हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक वरु आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम आज तक जो गेट एसएससी जेई वीएस जेई असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके लिए हमने जो कुछ इलेक्ट्रिकल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम ओवरहेड लाइंस इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइंस जो है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अन अकेडमी जो गेट 2023-24 के लिए अन अकेडमी ने न्यू बैचेस स्टार्ट कर दी है। ऑलरेडी 9 फेब से न्यू बैचेस स्टार्ट हो गई है। साथ में ही अन अकेडमी के द्वारा 24 के लिए भी जो न्यू बैचेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू बैचेस ऑलरेडी 9th फेब से स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। अन अकेडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसको आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोलमेंट के टाइम पे हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करके आप अपनी एनरोलमेंट फीस जो है उसमें 10% ऑफ अवेल कर सकते हो। साथ में ही अन अकेडमी ने गेट एंड ESC के लिए गेट कॉम्बैक जो है उसका अरेंजमेंट किया हुआ है। 13 फरवरी को सुबह 11 बजे इस गेट कॉम्बैक्ट जो है उसका अरेंजमेंट है, जिसमें ये जो गेट कॉम्बैक्ट है वन काइंड ऑफ लाइव टेस्ट रहेगी, जिसमें 60 मिनट्स में आपको 20 के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और इस गेट कॉम्बैक्ट में स्कॉलरशिप जो है वो अप टू 4 करोड़ की स्कॉलरशिप जो है वो टोटल स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिसमें से अगर आप रैंक 1 to 3 में आपका रैंक रहेगा तो आपको 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। रैंक 4 to 10 में 75%, रैंक 11 to 50 में 50% एंड रैंक 51 to 100 में 25% स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप अन अकेडमी को एनरोल करें और एनरोलमेंट के टाइम हमारा जो कोड है उसका यूज़ करना ना भूलें। साथ में ही गेट 2022 जो एनालिसिस है उसका भी अन अकेडमी ने अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी 5th एंड 6th फेब को CSIT एंड इलेक्ट्रिकल, ECE एंड केमिकल इन सब ब्रांचेस के जो गेट 2022 का एनालिसिस है ऑलरेडी हो चुका है। अब 20th फेब और 13th फेब को सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांचेस का गेट 2022 का एनालिसिस जो है वो अन अकेडमी के द्वारा अरेंज किया हुआ है, जिसमें आपको गेट 2022 के सारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। लास्ट वीक प्रिपरेशन के लिए आपको गाइडेंस भी अवेलेबल रहेगा और आपका एग्जाम पैटर्न कट ऑफ सब क्या है उसके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेशली गेट कॉम्बैक्ट एंड गेट 2022 एनालिसिस एज वेल एज न्यू बैचेस में एनरोल करने के लिए आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और उसमें उसका प्लस और आइकॉनिक जो 2 सब्सक्रिप्शन है उसमें आप एनरोल करें। और एनरोलमेंट के टाइम आप हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करना ना भूलें, जिससे आप अपनी एनरोलमेंट फीस में 10% ऑफ जो है वो आप अवेल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरहेड लाइंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओवरहेड लाइन का पहला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, अ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। जो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है वो कौन सी वोल्टेज रेंज के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 400 वोल्ट, ऑप्शन बी 11 kV, ऑप्शन सी 33 kV एंड ऑप्शन डी 800 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 33 kV। So we can say that the suspension type insulators are used for voltage beyond 33 kilowatt. So option C is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 2, the potential across the various discs of suspension string is different due to। यहाँ पे सस्पेंशन स्ट्रिंग की जो वेरियस डिस्क है उस डिस्क के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सेल्फ कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी शंट कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी शंट कैपेसिटेंस। So due to the shunt capacitance, the potential across the various discs of suspension string is different due to the shunt capacitance. So option B shunt capacitance is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 3. Here
फॉर डीसी सिस्टम द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि डीसी सिस्टम में जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हमें कितनी मिलेगी। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 85% एंड ऑप्शन डी 100%। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 100%। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर अ डीसी सिस्टम द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 100% बिकॉज द इंसुलेटर कैपेसिटेंस आर इनइफेक्टिव फॉर डीसी। डीसी के लिए जो इंसुलेटर का कैपेसिटेंस है वो इनइफेक्टिव है। इंसुलेटर का कैपेसिटेंस जो है उसमें डीसी के कारण कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई डीसी सिस्टम की जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हमें 100% मिलेगी। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी 100%। Now the next MCQ, that is MCQ number 4. In overhead transmission line the sag depends on, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो सेग है वो सेग किस चीज पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए टेंशन इन द कंडक्टर, ऑप्शन बी कंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन सी हाइट ऑफ टावर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें जो सेग हमें मिलेगा वो सेग कंडक्टर के टेंशन एज वेल एज कंडक्टर मटेरियल एंड हाइट ऑफ द टावर, इन सब पैरामीटर्स पे वो डिपेंडेंट रहेगा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 5. In a string of suspension insulators, यहाँ पे आपको सस्पेंशन इंसुलेटर्स की जो स्ट्रिंग है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है। लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू ब्लैंक इनटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। सो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि सस्पेंशन इंसुलेटर जो है इन सस्पेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में लाइन वोल्टेज जो हमें मिलेगा, दैट लाइन वोल्टेज हमें किस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ब्लैंक इनटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। तो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग से हम किससे उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लाइन वोल्टेज मिलेगा। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1/√3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए √3। सो वी कैन से दैट इन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स a line voltage that is equal to √3 multiplied by voltage across string. So option A √3 is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 6. In a 33 kV overhead lines there are 3 units in the string of insulators. The voltage across the string is, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि 33 किलोवोल्ट की ओवरहेड लाइन जो है उसमें स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर 3 यूनिट हमने लिए हुए हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग हमें कितना मिलेगा। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 33 डिवाइड बाई √3 kV, ऑप्शन बी 33 kV, ऑप्शन सी 66 kV एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा आंसर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, द वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग that is equal to phase voltage, and here the overhead line is 33 kV, so we can say that line voltage is 33 kilovolt. So 33 divided by √3 kilovolt, that is the voltage across string, or we can say that is the phase voltage. So here our correct answer is option A 33 divided by √3 kilovolt. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. In a 33 kilovolt overhead line there are 3 units इन द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर। जो आगे का एमसीक्यू में हमें डेटा दिया था सेम डेटा यहाँ पे है। द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क आर, यहाँ पे आपको 3 यूनिट है तो तीनों डिस्क के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो आपको दिए हुए है 5.52 किलोवोल्ट, 6.13 किलोवोल्ट एंड 7.4 किलोवोल्ट। सो द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 65.5%, ऑप्शन बी 78.7%, ऑप्शन सी 85.8% एंड ऑप्शन डी 58.7%। तो इसमें से हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमें क्या मिलेगी। हम यहाँ पे अगर कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं दैट वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग that is equal to phase voltage, and as we find that phase voltage that is equal to 33 divided by √3 kilovolt, that is nearly equal to 19.05, right? And here the voltage across the unit nearest to conductor, that is 7.4 kilovolt. So voltage जो यूनिट हमने कनेक्ट किया हुआ है उस यूनिट में जो कंडक्टर का सबसे नज़दीक यूनिट है उसके वोल्टेज V3 हमें यहाँ पे है 7.4 किलोवोल्ट, जो हमने यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है।
So if we want to find the string efficiency, the equation of string efficiency, that is equal to voltage across string divided by number of insulators multiplied by V3, that is the voltage across the unit nearest to conductor. So multiply by 100. Here the voltage across string, that is as we find earlier, that is 33 divided by root 3, so 19.05 volt, divided by number of insulators, that is 3, so 3 multiply by V3, that is 7.4, and whole multiply by 100, so the answer is 85.8%. So we can say that for the given data the string efficiency is 85.8%. so option C, 85.8%, is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. The seg is provided in overhead lines so that, हम ओवरहेड लाइंस जो है उसमें सेग हम प्रोवाइड करते हैं, उसके सेग प्रोवाइड करने से क्या हमें बेनिफिट रहेगा. सो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए, सेप टेंशन इज नॉट एक्सीडेड. ऑप्शन बी, रिपेयर कैन बी मेड. ऑप्शन सी, कंडक्टर मटेरियल इज सेव्ड. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, हम उसके लिए अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ सेग, दैट इज इक्वल टू सेग एस is equal to W into L square whole divided by 8 into T, right? So here we can say that the seg is inversely proportional to tension T. Here, as per this equation, we can say that the seg is inversely proportional to tension T in the conductor. Therefore, seg is provided in the overhead line to reduce the tension. If we increase the seg, at that time the tension will decrease. So to reduce the tension of overhead line, we will increase the seg, or we will provide the seg. So we can say that option A, seg tension is not exceeded, sep tension is not exceeded, option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. if the span is increased, the seg, अगर हम स्पान को इंक्रीज करेंगे तो सेग में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं एज पर द इक्वेशन सेग एस, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 8 into t. So here L, that is our span. So we can say that the seg is directly proportional to square of span length L square, right? Here as per this equation we can say that the seg is directly proportional to L square. So if the span is increased, the seg obviously increase. तो अगर हम यहाँ पे span L को increase करेंगे तो L का increase अगर हम उसको increase करेंगे तो at that time हमारा जो seg है तो seg की value भी हमें increase होती हुई दिखेगी. So we can say that our correct answer is option B, increases. So we can say that if the span is increased, the seg also increases. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10. यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है. एंड ओवरहेड लाइन कंडक्टर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is supported on a level supports of a span of 150 meter. The specific weight of the conductor is 7800 kg per meter cube, and the working stress is 1050 kg per centimeter square. So what is the working tension? यहाँ पे आपको ओवरहेड लाइन के कंडक्टर के बारे में सारे डेटा आपको दिए हुए हैं, स्पान भी आपको दिया हुआ है. तो आपको यहाँ पे जो कंडक्टर है उसमें वर्किंग टेंशन कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना है. पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं. तो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 1560 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2416 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3360 किलोग्राम, एंड ऑप्शन डी 986 किलोग्राम. सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं द वर्किंग टेंशन T, दैट इज इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंडक्टर. यहाँ पे आपको एरिया ऑफ कंडक्टर आपको दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इफ यू वांट टू फाइंड द वर्किंग टेंशन, so working tension that is equal to 3.2 centimeter square multiply by working stress, that is 1050 kg per centimeter square. So 1050 multiply by 3.2, that is equal to 3360 kilogram. So our correct answer is option C, 336 kilogram. So we can say that the working tension is 3336 kilogram is the working tension for the given data. So option C is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. MCQ number 11 में भी आपको सेम डेटा दिया हुआ है.
तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है सेग, यहाँ पे हमें सेग कितना मिलेगा। सो ऑप्शन हम पहले देखते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2.1 मीटर, ऑप्शन बी 3.6 मीटर, ऑप्शन सी 2.9 मीटर एंड ऑप्शन डी 4.2 मीटर। अगर हम यहाँ पे सेग की कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि द कंडक्टर वेट पर मीटर लेंथ that is W is equal to 3.2 into 10 raised to minus 4 into 7800, that is equal to 2.5 kilogram per meter, because here the cross sectional area of conductor is given 3.2 centimeter square. So if we convert it into the meter, that is 3.2 into 10 raised to minus 4, and the specific weight of the conductor that is given 7800 kg per meter cube. So area multiply by the specific weight, that gives us the conductor weight per meter length. So the conductor weight per meter length, that is equal to 2.5 kilogram per meter. And now as per the equation of seg, S is equal to WL square divided by 8T. So here W, so W that is equal to 2.5 multiply by 150 square, because L, that is L, or we can say span, that is equal to 150 meter, and W, so as we find here, that is 2.5 kilogram per meter. So 2.5 multiply by 150 square whole divided by 8 into 3360. Here T, that is the tension. So as per the MCQ number 10, the value of tension, that is equal to 3360. So 8 multiplied by 3360, and if we simplify this equation, then the answer of seg S is equal to 2.1 meter. So as per the option A, 2.1 meter is our correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 12, सेम डेटा, यहाँ पे सेम डेटा आपको दिया हुआ है। सो उसके लिए आपको बोला है कि द कंडक्टर इज एक्टेड अपॉन बाय विंड प्रेशर आपको बोला हुआ है 40 kg per meter square, and a 5 mm thick layer of ice also is formed on the conductor. So what is the weight of ice per meter conductor length? पर मीटर कंडक्टर लेंथ आइस का वेट हमें कितना मिलेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम ऑप्शन पहले देखते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.246 किलोग्राम पर मीटर, ऑप्शन बी 0.862 किलोग्राम पर मीटर, ऑप्शन सी 0.358 किलोग्राम पर मीटर, एंड ऑप्शन डी 1.245 किलोग्राम पर मीटर। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडक्टर डायमीटर, दैट इज D1. सो D1 इज इक्वल टू 4 बाई पाई इंटू 3.2 होल अंडर रूट में आपको दिया हुआ है, बिकॉज आपको हमें यहाँ पे पता है कि एरिया cross sectional area, that is equal to pi by 4 d square, and if we want to find that d, so d1 that is equal to under root of 4 by pi multiplied by area. So 4 by pi, and here the area is given 3.2 centimeter square, so 4 under root of 4 by pi multiplied by 3.2, so the answer is 2 centimeter, and if we convert it into the meter, that is 0.02 meter. And now the diameter with ice, अगर कंडक्टर पे आइस का जो लेयर है, जो लेयर अगर फॉर्म होगा, तो उस टाइम पे उसका डायमीटर विथ आइस हमें कितना मिलेगा, दैट इज D2. सो D2 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 20 प्लस 2 into 5, that is equal to 30 mm. Here 2 centimeter, so we can say 20 centimeter 20 mm plus 2 into 5, because यहाँ पे आपका 5 mm थिक लेयर जो है वो फॉर्म करा हुआ है। सो दोनों साइड हम 5 mm का थिक लेयर कंसिडर करें तो 2 into 5, so 20 plus 10, that is equal to 30 mm, and in the meter, that is 0.03 meter. And now if we find the volume of ice per meter length, that is equal to pi by 4 d square into length L. So here pi by 4 d square, that is D2 square minus D1 square. So D2, that is 0.03 square minus D1, that is 0.02 square, multiply by 1. So answer is 0.393 into 10 raised to minus 3 meter cube. Now weight of ice per meter length, that is W1. So W1 is equal to volume into density of ice, and here volume, that is 0.393 into 10 raised to minus 3, and density of ice, that is 0.9 into 10 raised to 3. So the weight of ice per meter length, that is equal to 0.358 kilogram per meter. So as per our option C, 0.358 kilogram per meter is the correct answer.
Now the next MCQ, that is MCQ number 13. The effect of ice deposition on the conductor is to increase the, अगर कंडक्टर पे जो आइस डिपोजिशन जो उसकी जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होगी तो उसके टाइम पे क्या हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए कंडक्टर वेट, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन लॉसेस, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो एंड ऑप्शन डी इज स्क्रीन इफेक्ट। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कंडक्टर वेट। So we can say that the effect of ice deposition on the conductor is to increase the conductor weight. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 14. The sag of a transmission line is least affected due to, जो ट्रांसमिशन लाइन का सेग है वो सबसे कम अफेक्ट किस चीज के कारण हमें मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए वेट ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन बी करंट थ्रू कंडक्टर, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड ऑप्शन डी आइस डिस्पोजिशन ऑन कंडक्टर। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है उन पैरामीटर्स में से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिससे ट्रांसमिशन का जो सेग है, ट्रांसमिशन लाइन का जो सेग है वो कम अफेक्टेड रहेगा। सो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी करंट थ्रू द कंडक्टर। सो वी कैन से दैट द सेग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज लिस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ में ही हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये सारे के सारे जो एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी पीडीएफ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो फॉर पीडीएफ मटेरियल एंड डे टू डे अपडेट आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।